हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। रिएक्शन वीडियो है, गधी की वीडियो है। 2 दिन से आप लोग लाइव देख रहे हैं। कल की लाइव मैंने बता ही दी थी आपको पूरी। उसके बाद जो है दूसरी लाइव की, जिसमें कि काफ़ी चीज़ फिर से खुलासे हुए। ये खुद ही अपनी पोल खोलती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। काफ़ी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है। एक स्वेटर वेटर पहने रहो, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं, इतनी ठंड है। तो इसने एक खुलासा ये किया कि बाप को मारा था, थप्पड़ मारा था इसने, इसके भाई ने, अंकुर ने। जो चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा, और ये जस्टिफाई कर रही थी कि उस समय के हिसाब से वो सही भी था। कुछ भी हो, हम ये कहते हैं अगर बाप गलत आचरण भी कर रहा हो ना, तो बेटे बेटी को मारने का हक नहीं होता है, थप्पड़ मारने का हक नहीं होता है, पलट के जवाब देने का भी हक नहीं होता है। थप्पड़ मारने की तो बहुत दूर की बात है। किसी धर्म में, किसी धार्मिक किताब में, किसी शास्त्र में किसी में नहीं लिखा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मतलब नाथ संप्रदाय किसी के भी हों, लेकिन किसी में नहीं लिखा है कि अगर बाप बुरा आचरण कर रहा हो तो उसको औलाद उसकी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, थप्पड़ मारे। कहते हैं जोर से आवाज़ से भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर गलत आचरण कर रहा है तो उसको बैठाल के समझाना चाहिए। डॉक्टरी सहायता, चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए, परिवार वालों को बैठाल के समझाना चाहिए। सारी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। उसके बाद भी ना सुधरे तो काउंसलिंग होती है, सब कुछ होता है, आप लोग जानते हैं। तो फिर उसके बाद इंसानी क्या, जो ना सुधर पाए या ना समझ पाए तो, लेकिन उस थप्पड़ मारना जो है वो काफ़ी ख़राब होता है। और ये चीज़ें आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले रिएक्शन चैनल्स पे भी बात हुई थी कि ये मारता है। और इस चीज़ को मैंने एक दूसरे रिएक्शन चैनल से ही सुन के फिर मैंने अपने चैनल पे भी ये बात उठाई थी। सीधी बात है कि मैंने अपने फिर चैनल पे भी इस बात की आवाज़ उठाई थी। तो मुझे ही लोगों ने कमेंट में बताया, आपके पास क्या प्रूफ है, आपने किस बिहाफ पे कह दिया कि वो अपने बाप को थप्पड़ मारता है। लो, जिन्होंने मुझे उस समय कमेंट करके ये चीज़ कही थी, सब्सक्राइबर्स ने, उनको मैं बता दूं कि आज इसने खुद अपने मुंह से, जबानी से कहा कि आप हमको थप्पड़ मारता, वो जायज़ भी था, वो उस समय सही था वक्त के हिसाब से। कोई भी वक्त ऐसा सही नहीं होता जिसमें औलाद बाप को थप्पड़ मारे। माँ बाप को पलट के जवाब देना भी गुनाह होता है, और कुछ चीज़ें, गलतियाँ ऐसी होती है जिसकी माफ़ी ऊपर वाले के पास भी नहीं होती है, वो उनमें से ये एक होता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके आगे के वीडियोस की, कि हमारे घर का माहौल शुरू से बहुत ख़राब था। मैं शादी होके चली गई थी इसी वजह से। अब भगवान, इसने जो है अब किसके घर का क्या माहौल था, ये उससे छुटकारा करने के लिए शादी करके चली गई थी, लेकिन भगवान ने फिर से इसके ऊपर ऐसा वो किया कि इसको फिर से वापस यहाँ आना पड़ा। जो कि भाई और बाप ने कह दिया था यहाँ मत आना, लेकिन फिर भी ये जाके ज़बरदस्ती रही। और 6-7 महीने के बाद इसने अपना अलग किराए पे मकान भी लिया और अपना यूट्यूब की इनकम भी कर दी। कैसे कि वो आप लोग सब जानते हैं, कौन सी ये मेहनत करती है यूट्यूब पे, ये सब आपसे छुपा नहीं है। अब बात ये आती है कि इन चीज़ों के बीच में सबसे पहले झूठ थे कि अभी तक तो ये बता रही थी ना कि जब उस घर से निकली थी, ससुराल से निकली थी, 45 दिन का बच्चा था। तो आज इसने बताया कि 2 महीने का बच्चा लेके ये निकली थी। जब उन लोग ने घर से निकाला था तो ये 2 महीने का बच्चा लेके वहाँ से निकल गई थी। 45 दिन अभी तक रटते रटते, जबकि उसके खुद ही कुछ बता चुकी है कि 3 से 4 महीने हो चुके थे जब वो उस घर को छोड़ के निकली थी। तो बताते बताते इसका आज 2 महीना इसके मुंह से निकला। दूसरी चीज़, बाप के घर का माहौल, बाप पी के पड़ा रहता है, बाप गालियाँ बकता है, बाप रो रहा है, बाप चिल्ला रहा है, उसको रिकॉर्ड करके तुम यूट्यूब पे डाल रही हो। यूट्यूब को तुमने कौन सा अपने बाप का वो समझ रखा है, मोहल्ला खरीदा हुआ, कि बाप अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, शराब पी के पड़ा है तो उसको उठा के डालोगे। यूट्यूब एक आप ये कह सकते हैं कि एक वैसा प्लेटफॉर्म है जिससे सारे अंतर्राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग जो भी डालते हैं वो विदेश के लोग भी देखते हैं, और उससे हम लोग के देश की छवि उनके नज़रों में अच्छी या ख़राब बनती है। अब यूट्यूब पे तुम इस तरह की चीज़ अगर डाल रही हो और विदेश के लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो वो तो यही सोचेंगे हमारे देश के बारे में कि यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नाटक करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे देश की भी बुराई दिखा रही हो, झूठ, अपना मक्कारी सजा के पैसा कमाने के लिए। कुछ औरतों ने अश्लीलता खोल रखी है, साड़ी उठा के नाच लेंगी, साया उठा के नाच लेंगी। उन लोग ने तो क्या बताया, उन लोग की तो कैटेगरी ही अलग है, उन लोग की जो अश्लील वाली कैटेगरी है वही अलग है। उसके बाद इसने ये कहा कि हमारे घर पे माहौल ऐसा है, इतना है कि हमसे रहा नहीं जा रहा है। इस कुछ दिन पहले माँ भी गालियाँ बक रही थी इसको कि कौन कौन आता है घर में, मैं बता दूँ, मैं तुम्हारी पोल खोल दूँ। बाप भी बोल रहा था। अब आज इसने बताया कि कोठे में जैसा माहौल होता है वो मेरे घर का माहौल है। वैसी गंदी कोठे वाली गालियाँ दी जाती हैं हमें, गाली बक रहे हैं, गंदी गंदी गाली बक रहे हैं। आप लोग ये बता दीजिए, माँ बाप कोठे वाली गाली, आर वाली गाली कब बकते हैं?
बहुत नशे में रहेगा तो भी शादीशुदा बेटी को कोई ऐसा कह नहीं सकता, कुंवारी बेटी को ऐसा कह नहीं सकता। यार वाली गालियाँ कोठे में, जैसे पता नहीं कैसे कोठे में, इसने कौन से कोठे में जाके गालियाँ सुनी, वहाँ कुछ अलग गालियाँ गंदी होती होंगी जो इसका बाप बकता है। तो क्या पता कौन कोठे में जाता हो, भगवान बचाए इनकी बातों से। तो कोठे वाली गालियाँ हम तो, हम आज जाने कोठे में अलग कोई गालियाँ होती होंगी, क्योंकि हम लोग की यूपी की गालियाँ तो तुरंत माँ बहने कर दो, लेकिन कोठे की अलग गंदी गालियाँ होती होंगी। तो वो चीज़ें इसके घर में हो रही हैं और ये बता रही है। तो आप लोग ये समझिए कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि ऐसी कौन सी हरकत इसकी देखी है इसके माँ ने बाप ने कि इसको आर वाली गाली देते हैं और कोठे वाली गंदी वाली गाली देते हैं, कोठे वाली गाली देते हैं। कोठे जैसा माहौल बनाए हैं इसके लिए इसके घर वाले, ऐसा क्या देख लिया है? दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी हरकत देख ली है, ऐसा क्या देख लिया है और ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ तो सोचने वाली बात है ना। अच्छा, फिर 3 जेंडर वो डिस्क्रिमिनेशन की, बेटों का हक होता है, बेटी का हक नहीं होता, औलादों का हक होता है, उसमें बेटी और बेटा नहीं होता है। अगर माँ बाप बीमार है तो तीनों बच्चे एक साथ देखभाल कर सकते हैं, चलो ये मान सकते हैं, अकेले तुम नहीं कर सकती, लेकिन तीनों का होता है। सिर्फ वही करे और तुम ना करो, तुम सिर्फ अपने पैसे की अपने खाओ और ऐश करो, तो ये ज़िंदगी नहीं होती है। क्योंकि अभी तुम विडो हो, ससुराल, अगर ससुराल में रह रही होती तो ये होता है कि ससुराल से पूछना पड़ता है। हर लड़की अगर मैके के लिए कुछ भी करती है तो ससुराल की उसमें इजाज़त ज़रूरी होती है। कई जगह होती है, कई जगह अगर अपनी लड़की सेल्फ डिपेंड है तो वो कह सकती है कि भाई, हम कहती होगी कि हाँ, हम हमारी जो अपनी खुद की इनकम है इसमें से हम कुछ भी अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उनके ससुराल के परिवार में। लेकिन ऐसा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब तुम लाख रुपया कमाओ, तुमको भर्ती भी नहीं करना, अपने बाप को जाके रिहैब सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र भर्ती कर दो, वहाँ पे भी 30-40 हज़ार तुम नहीं खर्चा करोगे। अभी डॉक्टर दिखाने जाओगी 1000, 1500, 2000, तुम वो भी नहीं खर्चा करना चाहती हो। बाप जा नहीं रहे, उनको उठा के लेके तो गया था ना, कैसे चलेगा? अभी तुम उठा के ई रिक्शे में लेके जा रही थी, कैसे चलेगा? वैसे ही चले जाके कहीं भर्ती करी जाती, लेकिन नहीं, इसको पैसा बाप पे नहीं खर्चा करना है। मकान की भी सच्चाई हमने आपसे बता दी। ये मकान के लिए तरस रही थी, परेशान हो रही थी। रोज आप लोग देखते हैं ना, 52 गज का, 100 गज का, ये प्लॉट, वो प्लॉट, मैं प्लॉट लूँगी, मकान बनाऊंगी, मैं तीसरा मकान लूँगी, ये फ्लैट ले लिया, कितने में लिया जान लीजिए, आज खुशखबरी है, मिठाई खा लीजिए, इसके टाइटल्स याद कर लीजिए। मेरे तो मतलब मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, करके याद आ गए इसके सारे टाइटल्स। तो अब आप बताइए, बाप की गलती है? बाप को देखिए, हम लोग ने क्या नहीं कहा है, दल्ला कहा है, ये कहा, शराबी, नशेड़ी वगैरह सब तो है, वो दरुअल है ना, वो 1 नंबर का दरुअल है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसकी नज़र में कोई कुछ नहीं है। इसने अपने बाप की एक पॉल और खोली है कि बरामदे में बाहर सीढ़ी के सामने खड़े होकर और मोहल्ले की औरतों को गंदी गंदी कमेंट्स करता है कि मोहल्ले की सारी औरतें ये हैं, मोहल्ले की सारी औरतें वो हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इनके माहौल तो इनके घर का क्या है, आप लोग समझ लीजिए। लेकिन क्यों है, इसका कारण यही बता सकती है, इसको क्यों इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिलती हैं, आर वाली गाली, कोटे वाली गाली, कौन कौन सी गाली। भगवान, इतनी गंद मचाई हुई है यूट्यूब पे। अरे यूट्यूब का तो सम्मान इंसान कर ले। आवाज़ें सफाई दी थी, लोग कह रहे थे हैप्पी दिखाया करो, हैप्पी दिखाया करो, हैप्पी है ही नहीं तो हम क्या दिखाएं। लोग बना के भी हैप्पी दिखाते हैं। व्लॉग्स जो है वो स्क्रिप्टेड होते हैं, ओरिजिनल नहीं होता कि जैसा पाया हगा दिखा दिया। ऐसा तो कोई, तुम तो दिखाई दोगी, मैं पीला हगा कि काला हगा, वो तो तुम दिखाई दोगी। लेकिन लोग स्क्रिप्टेड दिखाते कि अब इतना ही पार्ट दिखाना है। एडिटिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। व्लॉग्स में ऐसे ही उठा के डाल देने पर वायरल हो गए तो एक बार सबको अपना हगास मुतास दिखाएं, ये कोई नियम नहीं होता है। व्लॉग का मायने बदल दिए हैं, व्लॉग के स्तर बदल दिए हैं, व्लॉग का हर चीज़ बदल दिया है तुम लोगों ने। यूट्यूब पे आके गंद मचा के धर दी है। पहले लोग यूट्यूब पे क्या क्या नहीं सर्च करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें, ये स्किल, वो स्किल, ये कैसे करें, मेकअप कैसे करें, स्किन केयर कैसे करें, एंटी एजिंग कैसे करें, पालक की सब्ज़ी कैसे बनाएं, पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं, शाही पनीर कैसे बनाएं, यही सब तो सर्च करते थे। आम का अचार कैसे बने, या मिर्चा का भरा अचार कैसे बने। अब खोलो, तुम्हारा गंदा सा थंबनेल आ जाता है, और खोल दो तो भाई दुनिया भर का कूड़ा करकट, गंदगी, रो रहा है ये बाप, रो रहा है इधर, माँ ऐसे बाल करके ऐसे ऐसे चली जा रही है, तुम ऐसे ऐसे चली जा रही हो। क्या हाल है यूट्यूब का। जिन्हें सब्सक्राइब रखा है तो उनकी तो भैया क्या बताएं। तो चलिए, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं। बहुत सी टॉपिक जैसे अभी बोलने के लिए बैठे थे भूल गए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो पे वो भी मैं शॉर्ट बना के या लॉन्ग ही बना के 2-4 मिनट की बना के डाल दूंगी, जिससे कि आप तक मेरी बात पहुँचे। हद पार कर दी है भाई इन लोग ने। भाई बहन ने अब आ तो रहा है, उसने अपनी वीडियो सुबह डाल दी है अंकुर ने कि वे टू हिसार, अर्जेंट कॉल फ्रॉम हिसार। 3 दिन से लाइव करके चिल्ला रही थी, आना होता तो आ जाता, लेकिन जब तक वो भी अभी कुत्ता उत्ता सुनना बाकी था, उसका भी क्या बताएं। ले जाइयो, अब आ गए हो तो ले जाइयो जबरदस्ती,
फिर से ये बवाल छोड़ के हम लोग के सर पे ना जाइयो कि वो फिर ये फ़ोन कॉल कर और लाइव कर करके रोना पिटना मचाए। और लाइव का पैसा नहीं मिलता, किसने कहा? लाइव से चैनल की रीच बढ़ती है, लाइव से ऑडियंस बढ़ते हैं, लाइव से चैनल बहुत तगड़ा ग्रो होता है, सबको पता है, सब लाइव करते हैं, इसीलिए बातें बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो बाय।